सत श्री अकाल, आदाब है। मैं हूं प्रदीप प्रे और आप देख रहे हैं सुगवानी। आज हम आए हैं वार्ड नंबर 3 के तहसील कैंप में प्राचीन श्री शिव मंदिर में, और आज हम श्री राम महावीर सेवा दल में भी आए हैं ये देखने के लिए कि कितने सालों से जो परंपरा को ये लोग चला रहे हैं और किस प्रकार से ये लोग पूजा पाठ करते हैं, किस प्रकार से ये हनुमान स्वरूप को धारण करते हैं, किस प्रकार से ये इनकी जो पूरे दिन की दिनचर्या होती है, उनसे आपको रूबरू कराएंगे। मगर सर्वप्रथम जो इनके गुरु है सुभाष गुलाटी जी, जो कि 13-17 दशहरा कमेटी के प्रधान भी है, उनसे बातचीत करते हैं सबसे पहले कि उनका क्या कहना है इस महावीर सेवा दल को लेकर। सर स्वागत है सबसे पहले आपका। धन्यवाद। तो सर ये जो श्री महावीर सेवा दल है, ये जो संस्था कब से चलती आ रही है? जय श्री राम। देखिए, हमने प्राचीन शिव मंदिर, ये जो मंदिर बनाया था लगभग अब से 5.5 साल पहले बनाया था और अब इसको 6ठा वर्ष है। जब मंदिर तैयार हुआ 2016 में, तभी से ही हमने हनुमान स्वरूप की यहाँ पर स्थापना की और अब 6ठा वर्ष है। और यही सेवादार जो आपके सामने दिख रहे हैं आपको, यही सेवादार लगातार 6 वर्षों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। मंदिर बनाने के उपरांत इन्होंने सेवा संभाली हुई है और यही सेवा कर रहे हैं। आगे कोई नए साथी जुड़ रहे हैं, उनको भी हम बार बार इसके साथ इस काम का मौका दे रहे हैं और इनको आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि ये कार्य आगे बढ़ाते रहें, हनुमान जी का गुणगान करते रहें। यही हमारी शुभकामनाएं ग्रहण की। सुभाष गुलाटी जी, जैसे कि हमें पता है, लगा था कि आप भी जो स्वरूप धारण करते थे, आपने भी कितने वर्ष लगातार स्वरूप धारण किया है? सबसे प्रथम तो ये पूछना चाहूँ, कितने वर्ष आपने स्वरूप को धारण किया? देखिए, मैंने हनुमान जी के आशीर्वाद से, अपने गुरु जी की कृपा से, हमारे गुरु जी हैं भगत नानक चंद जी, उन कृपा से मैंने लगातार 25 वर्ष हनुमान मंदिर फतेहपुरी चौक में स्वरूप धारण किया। स्वरूप धारण करना कोई विशेष बात नहीं है, परंतु इसके लिए नियम कायदे, तप त्याग को अपनाना पड़ता है। और ये हनुमान जी कृपा रही मेरे ऊपर विशेष कि मेरे सभी कार्य आज तक उनकी कृपा से निर्विघ्न संपूर्ण होते जा रहे हैं। तो मैंने 25 वर्षों तक ये स्वरूप धारण किया, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर रही, तो मैंने ये सेवा मुझे मिली। और जिस प्रकार से मंदिर की बात, जैसे कि आपने बताया कि 6 सालों से ये मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर जो है यहाँ पर, मंदिर का विचार कहाँ से आया कि मंदिर यहाँ बनाना है, या आपने सोचा हुआ था कि हम लोग मंदिर भी बनाएंगे? ये कैसे मतलब ये विचार आया और किस प्रकार से मंदिर का जो कार्य निर्माण किया गया? देखिए, ये हनुमान जी की कृपा समझिए आप। मैं लगातार 30-40 सालों से हनुमान मंदिर फतेहपुरी चौक में सेवा करता था। आज भी सेवक हूँ मैं वहाँ का। यहाँ पर जो आप खड़े हैं, यहाँ पर जगह थी इतनी, ये सिर्फ एक शिव जी की मूर्ति स्थापित थी कई वर्षों से, बाकी सारी बिल्डिंग लगभग खंडरनुमा थी। तो यहाँ के सदस्य देवकी नंदन जी, कमल जी धमीजा और ओम प्रकाश जी रंगीला, मुझे याद है, जो स्वर्गवास हो चुके हैं। मेरा नित्यनेम था रात को हनुमान मंदिर में जाकर पाठ करना। मैं 8 बजे पाठ से उठा, ये मेरे पीछे बैठे थे। मुझे इन्होंने प्रार्थना की, गुलाटी जी आपने यहाँ पर भी मंदिर में काफ़ी सहयोग दिया है, हमारी जगह पड़ी है, वहाँ पर भी आप मंदिर का निर्माण करिए, हमारा सहयोग करिए। तो हम एक मीटिंग बुलाते हैं, आप भी वहाँ पर आइए। इन्होंने मीटिंग बुलाई, मैं वहाँ पर आया, तो इन्होंने कहा अभी आपने मंदिर की स्थापना करनी है, आप हमारे संस्था के प्रधान हो। मैंने कहा ऐसे नहीं भाई, आप अपने मोहल्ले का प्रधान चुनिए, एक मीटिंग और बुलाइए, ये बंदे 50-60 हैं, बंदे और इकट्ठे करिए। इन्होंने 15 दिन बाद या 10 दिन बाद एक मीटिंग और बुलाई 2015 में, लगभग जून में या मई में। तो इन्होंने कहा, आप दोबारा मुझे बुलाया, कहा मेरे आने में कुछ देर हुई, मेरे आते क्या, हमने अपना प्रधान चुन लिया है और आप ही हमारे प्रधान हो, ये मंदिर का निर्माण करिए। तो मैंने कहा अभी मैं अगले महीने जुलाई मास में अपने बेटे के पास USA जा रहा हूँ, अगस्त मास में आकर इसको, अगस्त में आऊँगा फिर शुरू करूँगा। मैं 1 महीने के बाद आया, फिर मैंने सितंबर मास में इसको शुरू किया, सितंबर 2015 में। और हनुमान जी की कृपा से ऐसे बना 3 मंजिला। 5 अगस्त 2016 को हमने यहाँ पर मूर्ति स्थापना की। ये सब हनुमान जी की कृपा है। ये विचार मेरा नहीं आया, विचार मोहल्ले वालों का था। मुझे केवल एक सोर्स बनाया गया इस काम करने के लिए। जी हाँ, बिल्कुल आपको सोर्स बनाया गया और परमात्मा की आप पे इतनी कृपा हुई कि मंदिर 6 साल का पूरा ऐसे कैसे बिल्कुल तैयार हो गया। ठीक है।
और भी यहाँ पर। अच्छा, आपसे गुलाटी जी ये भी जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से आपने 25 वर्ष लगातार स्वरूप धारण किया, आपके इसमें काफ़ी शिष्य भी बने होंगे जो आप लोग आपके साथ रहे होंगे, तो आज जिस प्रकार से जो युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ी है, तो वो किस प्रकार आपके साथ जुड़ी? देखिए, मैंने कुछ ज़्यादा शिष्य नहीं बनाए, 1 या 2 शिष्य हनुमान मंदिर में मेरे पास बने थे, आए तो कई थे। मैंने तब सभी को कहता है, अगर आप विधि विधान की पालना कर सको, नियमों की पालन कर सको, पूरा वर्ष हनुमान जी के स्वरूप को देखते हुए आप ये कार्य कर सको, हनुमान जी की सेवा, तुम मेरे पास आना। जो इस बात को मान गए वो तो आ गए, जिन्होंने मेरी बात को नहीं माना वो मेरे पास नहीं आए। वही बात यहाँ पर भी रही। जब ये मंदिर बना, हमने मूर्ति की बात आई, मूर्ति स्थापना यहाँ पर करनी है, मूर्ति लेकर आनी है, तो ये शिष्य मेरे तैयार हुए। आज भी ये उन्हीं नियमों की, ये लक्की जी चावला हैं जो कि इस्लामी बैंक में लगे हुए हैं। इन्होंने 8 साल मेरे साथ वहाँ पर सुच्चम की सेवा करी है, सुच्चम की, जैसे यहाँ पर हमारे मनी चावला जी कर रहे हैं 2-3 सालों से। 8 साल मेरे साथ बैठे हैं, मूर्ति नहीं उठाई, सब नियमों के इन्होंने देखा, पालन किया। तो ये मेरे शिष्य चिंटू जी, ये लक्की जी आज भी उन नियमों की पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं इनको आशीर्वाद देता हूँ कि आगे बढ़ें और नियमों की पालन निरंतर करते रहें, यही मेरी प्रभु चरणों में प्रार्थना। तो जी हाँ, यहाँ पर आप जिस प्रकार से गुलाटी जी ने बताया, मंदिर के बारे में बताया, स्वरूप धारण करने को लेकर बताया कि किस प्रकार से 25 साल लगातार उन्होंने स्वरूप धारण किया, और कुछ हिस्से आए भी, कुछ हिस्से बने भी, कुछ हिस्से नहीं भी बने। फिलहाल यहाँ पर उनके जो कुछ शिष्य हैं उनसे बातचीत करते हैं, जो स्वरूप धारण करते हैं। संटी महाराज जी है, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। हाँ जी, स्वागत है आपका चैनल। जय श्री राम। मैं अपने सभी भक्तों से सबसे पहले ये प्रार्थना करना चाहूँगा, जो भी भक्तजन पानीपत में स्वरूप धारण करते हैं, सर्वप्रथम उनसे मेरी ये विनती है कि वो सदैव ही मान मर्यादा बनाकर स्वरूप धारण करें और जो भी नियम हैं उनके ऊपर खरा उतरे। और बस यही मेरी प्रार्थना है सबसे। और हमने जो अपने गुरुजी से आज तक सीखा है, तो हमने भी यही नियम सीखे हैं, सुबह 4 बजे उठना पूरा दिन। और ये नहीं कि 20-21 दिन ही हम लोग जिस दिन व्रत रखते हैं तो उन्हीं दिन ही हमने नियम का पालन करना है, बल्कि हमने अपने गुरु से ये सीखा है कि साल के 365 दिन पूरे नियमों का पालन करो। और बस मेरी सभी से यही प्रार्थना है, जो भी स्वरूप धारण कर रहे हैं भक्तजन, वो मान मर्यादा से ही करें। देखिए, आपने बहुत खूबसूरती बात कही। जो महाराज है यहाँ के संटी महाराज जी, जो स्वरूप धारण करते हैं, जो गुलाटी जी के शिष्य हैं, श्री तौर पर उनका कहना है कि जो लोग स्वरूप धारण करते हैं, जो उनके साथ सभा के साथ घूमते हैं, वो भी नियम का प्रॉपर तरीके से पालन करें। जी आपका जय श्री राम। देखिए, जैसा गुरुजी ने बताया कि मैं 2008 से हनुमान मंदिर से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा सौभाग्य था 2008 में, और हनुमान जी की कृपा थी कि जब गुरुजी व्रत पे बैठे थे और मैं वहाँ से उनसे पूछने में आया कि क्या मैं भी ये हनुमान जी के व्रत धारण कर सकता हूँ, तो इन्होंने कहा व्रत धारण करना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन उसका पालन करना ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप उनके नियमों का पालन कर सकते हो, जैसा कि अभी बताया इन्होंने, तो आप ज़रूर व्रत धारण करें, नहीं तो आप व्रत धारण नहीं कर सकते। फिर मैंने सारी इनकी दिनचर्या पूछी, बिल्कुल पूछी। और ये भी नहीं, इससे पहले जो हमारे साथी थे जो व्रत धारण करते थे, उनका भी मुझे पता था, लेकिन उनकी दिनचर्या और यहाँ की दिनचर्या में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, हनुमान जी की कृपा मानता हूँ, और गुरु जी का आशीर्वाद मानता हूँ कि जो मेरे को इस कार्य करने का सौभाग्य अवसर हुआ। और आज मैं दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति के पथ पर हूँ। तो ये थे लक्की महाराज जी। और यहाँ पर गुलाटी जी एक दो बात और करना चाहूँगा कि गुलाटी जी, अभी फ़िलहाल हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, आपको शायद आपकी नॉलेज में होगा कि जो पानीपत का दशहरा है, जिस प्रकार से भारतवर्ष में 3 दशहरे मनाए जाते हैं जो काफ़ी फेमस है, कुल्लू का कह लीजिए, अल्मोड़ा का कह लीजिए, मैसूर का कह लीजिए, तो पानीपत दशहरे को भी एक राष्ट्रीय स्तर पर फेमस करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर इसको घोषित करने के लिए मीटिंगों का दौर जारी है और अधिकारियों से मुलाकात का दौर जारी है कि इसको एक राष्ट्रीय त्यौहार इसको घोषित किया जाए। जिस प्रकार से भारतवर्ष में 3 दशहरे फेमस है, तो चौथा दशहरा भी भारत का फेमस होना चाहिए। और पानीपत का जो दशहरा होता है काफ़ी संख्या में मनाया जाता है, 5 जगह दशहरा मनाया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, जैसा कि आपने कहा कि जैसे और 3 दशहरे पूरे विश्व में, भारतवर्ष में फेमस है, वैसे पानीपत का दशहरा इसी प्रकार होना चाहिए। इसको राष्ट्र लेवल पे इसको नाम मिलना चाहिए। मैंने भी मीटिंग की बात देखी, हमारे साथी वहाँ पर पहुँचे भी थे। तो मैं ये चाहूँगा, ये अच्छा प्रयास है कि हमारे शहर का नाम भी आगे बढ़े और लोग देखें, क्योंकि जो दशहरा यहाँ मनाया जाता है हनुमान स्वरूप, मेरे ख्याल में और बाकी 3 जगह ऐसे हनुमान स्वरूप नहीं निकलते। जब हनुमान स्वरूप की झांकी वो देखेंगे, लगातार 600 या 800 झांकियाँ निकल रही हैं, तो उसमें कोई संदेह नहीं कि ये इसका नाम भी उन तीनों के साथ पानीपत का नाम भी जोड़ा जाएगा। एक अच्छा प्रयास है। समय तो लगेगा, किसी कार्य करने के लिए समय की ज़रूरत होती है, समय लगेगा। और ये प्रयास जो किया जा रहा है बहुत मैं सराहनीय है। मैं सभी को शुभकामनाएं इस कार्य के लिए देता हूँ। गुलाटी जी, चलते चलते लास्ट सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि शक्ति परमात्मा पे वाकई में आपके ऊपर स्वरूप जो आप धारण करते हो, चाहे परमात्मा की मेहर कह लीजिए, आप पे वाकई मेहर है, क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मंदिर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्वरूप जो महाराज होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा दशहरा 13-17 के आप प्रधान हैं, इतनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना हर किसी के बस की बात नहीं है। मतलब फिर से वही एक छोटा सा सवाल, कहाँ से इतनी ऊर्जा आपको मिलती है? जिस प्रकार से परमात्मा का तो है ही, फिर भी कहाँ से इतनी ऊर्जा आपको प्राप्त होती है, जिस प्रकार से आपकी 66 वर्ष की उम्र है? देखिए, ऊर्जा की बात आपने कही, शक्ति तो भक्ति में है। बिल्कुल जी। मैंने पहले भी कहा भी हम 21 दिन, मेरे शिष्यों ने भी कहा हम 21 दिन या 11 दिन या 40 दिन भक्ति नहीं करते, पूरा वर्ष 365 दिन हम भक्ति करते हैं। वही हमारी ऊर्जा है, वही हमारी शक्ति मिलती है। कोई भी देवी देवता, इष्ट देवता हमारे एक हैं, इष्ट देवता हनुमान जी है हमारे। हम सभी देवताओं को सम्मान करते हैं। माता रानी के जो आते रहते हैं उनकी पूजा करते हैं, गणपति विसर्जन होता है उनकी पूजा करते हैं, भगवान रामनवमी की रामनवमी करते हैं, जन्माष्टमी करते हैं, अभी कार्तिक महीना आएगा वहाँ पर पूरा महीना सेवा करते हैं, शिवरात्रि को शिवधाम में मनाया जाता है। तो ये शक्ति है हमारी, ये शक्ति ऊर्जा प्राप्त है। तो ये थे हमारे साथ सुभाष गुलाटी जी, और उनके बाद एक शिष्य हो रहे उनके, उनसे भी थोड़ा बहुत रूबरू होते हैं, मनीष चावला जी, उनसे बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्योंकि देखिए जी, क्योंकि कहने को तो एक बिस्कुट को भी पार्ले जी कहा जाता है, मगर जब बात आती है महाराज, एक महाराज थे जो राजा महाराज राज करते थे, और एक महाराज है जो पानीपत में स्वरूप धारण करते हैं। तो हमारा दायित्व बनता है इनको जी के साथ संबोधित करना, क्योंकि भगवान जी कहते हैं, भगवान को जब हम पुकारते हैं, भगवान जी कह के पुकारते हैं, तो ये स्वरूप धारण करते हैं। सभी महाराज है, छोटे बड़े सभी स्वरूप धारण करते हैं, तो इनके साथ भी हमारा महाराज जी कह के संबोधित करना हमारा दायित्व बनता है। तो हमारे साथ महाराज जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। फिलहाल तो काफ़ी सारी बातचीत हुई है, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है, जिस प्रकार से गुरु जी है इनके गुलाटी जी, और भी आपके जो सभा के मेंबर्स हैं, तो किस प्रकार का आनंद आता है यहाँ पर, किस प्रकार से आप भक्ति में लीन रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जय श्री राम जी सभी को। ये बात आज से 4 साल पहले की है। मैं थोड़ा परेशान चल रहा था, कोई दिक्कत थी, तो मुझे मन था व्रत रखने का। गुरुजी मुझे मिले रास्ते में, मैंने कहा गुरुजी मैंने व्रत रखने हैं, तो कैसे करते हैं, कुछ पता नहीं था मुझे। इन्होंने कहा एक बार आजा मंदिर में बैठ बात कर। तब मेरा पहला साल था, मैंने 40 दिन का सूक्ष्म के व्रत रखे थे। मैं यहाँ पे आया, मंदिर में पता लगा कैसे होता है, तब से यहाँ पे आनंद ही आनंद है। सुबह उठना, पाठ करना, शाम की आरती, और सब कुछ मान मर्यादा से। मतलब आपकी माफ़ी चाहूँगा बात काट करने के लिए, आपकी समस्या कैसी थी? कोई घरेलू समस्या थी, कोई फिजिकली या फाइनेंशियल, कैसी समस्या थी? घरेलू समस्या, काम कुम की ऐसी समस्या थी। पर जब से यहाँ से जुड़े हैं, परमात्मा की ऐसी कृपा हुई है, बल्ले बल्ले हुई पड़ी है। मतलब गुरु जी के शरण में आते ही और परमात्मा शरण में आते ही आपके कार्य बनने लगे। हाँ जी, एक मान मर्यादा इस मंदिर की। और भी सभाएं हम देखते हैं, कल परसों मैंने देखी सभा जा रही थी, स्वरूप लेने जा रहे थे, उनके हाथ में डंडे थे। तो एक यहाँ मंदिर की मान मर्यादा है, बिल्कुल तरीके से सारा काम होता है। सुबह हवन हुआ, फिर पाठ हुआ। तो फिलहाल जिस प्रकार से हमने सभी महाराज जी से बातचीत करी, गुरु जी से, जो गुलाटी जी, हम भी गुरु जी कहकर संबोधित करेंगे, क्योंकि बहुत उम्र में हमसे काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है इन्हें। 25 साल इन्होंने मूर्ति धारण करी है। और बात करें अब सभी सभाओं की, जिस प्रकार से अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि कुछ सभा के सदस्य डंडे लेके जा रहे थे। मैं अपना भी अनुभव आपसे शेयर करना चाहूँगा। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा उन सभी सभाओं से जो पानीपत में है, पानीपत के बाहर भी है, कि आप नियमों का पालन करें। आप अगर आप सड़क पर भ्रमण कर रहे हैं तो आप वाहन को भी जाने दीजिए, क्योंकि मैंने देखा था अभी थोड़े समय पहले ही एक संस्था, एक सभा जो असंत रोड पर पूरा जाम लगा दिया था, जो काफ़ी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि सभा को देखकर एक धार्मिक काम है, उस धार्मिक काम के प्रति लोग आवाज़ नहीं उठाते। मगर
सभाओं का भी दायित्व बनता है कि वो नियमों का पालन करें। जिस प्रकार से अभी महाराज जी ने बताया कि नियम का पालन करना चाहिए, और जिस प्रकार से जो कठोर नियम होते हैं हनुमान जी के 40 दिन का जो पाठ होता है, कुछ 21 दिन के व्रत माफ़ी चाहूँगा, कुछ 21 दिन के व्रत रखते हैं, कुछ 11 दिन के व्रत रखते हैं। व्रत चाहे एक दिन का हो, मगर अगर वो भी पूरे दिल से और नियम से रखा जाए तो साक्षात आपको भगवान जरूर मिलेंगे। कहते हैं कि ढूंढो तो सब मिलता है, ना ढूंढो तो कुछ भी नहीं मिलता है। भगवान आपके अंदर है, अपने अंदर ढूंढेंगे तो आपको भगवान जरूर मिलेगा, क्योंकि राम ना मिलेंगे, श्री राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना, और हनुमान ना मिलेंगे श्री राम के बिना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे पानीपत की अगली गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सिया राम।